हाँ 20 मिनट के लिए आप सब स्पेल बाउंड थे। एपिसोड चल रहा था, अभी ऐड आई है। हाँ एपिसोड के बाद की ऐड, और ऐड में आपको जुड़ना है। और सीता समझ गई कि ये तो आर्यपुत्र ने मुझे भेज दिया। आज समग्र रामायण आदर्श है। भारत के पास फिर से याद करो आदर्श है। और नंबर 2 आलम्बन मीन्स किसी एक व्यक्ति अपनी निष्ठा को बचाकर रखे। एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति की निष्ठा कल वापस परंपरा शुरू हो। आपका 3 साल की उम्र का लड़का संवत्सरी के दिन आपके साथ प्रतिक्रमण करने के लिए आता है। मीन्स क्या होता है पता है आपको? इसमें कौन सी बड़ी एक चीज जैन संघ को प्राप्त हो जाती है आप जानते हो? हम जानते हैं कि बेटा राजनीति करने वाला, उसको मुंहपत्ती खोलना नहीं आएगा, बैठका ऊपर वो बैठने वाला नहीं है, वो भागेगा। फिर भी हम बैठने देते हैं। हाँ उधर अशिष्ट चलेगा, क्योंकि उसके साथ साथ हमको उस अशिष्ट के पास पीछे एक बहुत बड़ी परंपरा दिखती है। 3 साल की उम्र का लड़के को ये बात का तो पता चल गया कि मैं जैन हूं, मुझे सामायिक करना चाहिए, मुझे बैठका के ऊपर बैठना चाहिए, मुझे मुपत्ति रखनी चाहिए। ये सब चीज इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है, इसका कोई लर्निंग नहीं होता है, इसका एग्जीक्यूशन होता है। सीधा वो अप्लाई होते हैं। हाँ अप्लाई होते हैं। आइसक्रीम कैसे खाना वो माँ ने बेटा को सिखाया होगा, लेकिन वांगड़ा कैसे लेना वो सिखाया था, आ गया। हाँ आ गया। इसलिए समझ के रखो, आइसक्रीम खाना सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा का नेचर नहीं है, लेकिन वांगड़ा लेना वो सीख जाता है कि वो मेरी आत्मा का स्वभाव है। इट इज माई नेचर। वंदन करना, वांगड़ा लेना वो नेचर है, वो स्वभाव है। स्वभाव को सिखाया नहीं जाता है और संस्कार को सिखाया बिना जागते हैं। हाँ आइसक्रीम खाना आपके बेटे को जन्म लेने के साथ आ गया था कि सिखाया था? वो हाथ से खाता हो तो आपने क्या कहा था? हाँ स्पून के स्टिक वो आती है। हाँ स्टिक। यदि हाथ से खाता है तो कहता है कि बेटा ये आइसक्रीम है, और वो हाथ से नहीं खाया जाता है। हाँ नहीं खाया जाता, इसलिए स्पून से खा। वांगड़ा सिखाया नहीं है। आ जाते हैं। अजैनों के लिए ये सब चीज मुश्किल है, और जैन कुल में आया है उसके साथ आ जाता है। और ये आलंबन, सूरत में आज भी ऐसा एक परिवार है जो मेरी नजर में है। उसके 2 साल के 4 साल के दोनों बच्चे को लेकर मैं सूरत में था, तब लेके आते थे, और हर रोज वो बैसना का पचखाड़ दोनों बेटे को दिलाते थे। फिर मैंने कहा इनको बैसना महाराज साहब संवत्सरी तक 50 दिन ये मेरे दोनों बेटे बैसना ही करते हैं। एट द एज ऑफ 3 और 5, 3 और 5 साल की उम्र का लड़का। मैंने कहा इतने छोटे बच्चे को 50 दिन बैसना कैसे कराते हो? उसके लिए हमको एफर्ट्स लेना पड़ता है, और वो एफर्ट्स हम लेते हैं। महाराज साहब हमारे घर में कोई आत्मा का प्रवेश हुआ और हम उसको नहीं संभाल पाएंगे तो हम माँ बाप के रोल में फेल है, कुछ नहीं पाए।
एक बात समझ के रखो, एक बेटा मीन्स 60 साल है, 60 इयर्स। हाँ, उसकी असर 60 साल के ऊपर रहने वाली है, और इसलिए आलम्बन बनना है। आलम्बन तो सूरत की ही मैं दूसरी बात बताऊं। एक माँ अपने बेटे को लेकर मेरे पास आई, 7-8 साल की उम्र का लड़का था, सूरत में ही था, कैलाश नगर में मैं था तब। और मुझे माँ ने कहा, महाराज साहब ये बेटा का उदारता इतनी जबरदस्त है कि जिसकी कोई बात नहीं कर सकते। फिर मैंने पूछा, 8 साल की उम्र का लड़के की उदारता की बात उनकी माँ कर रही है, और माँ तो अपने बेटे की प्रशंसा करे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मुझे जानना चाहिए। और उसने मुझे कहा, महाराज साहब ये मेरा बेटा 3 साल की उम्र का था ना, वो मुझे कहती है। तब एक दिन मैं मंदिर गई थी, और तब मेरे घर के बाहर गरीब आया, और गरीब आया था और वो मांग रहा था। तो मेरा 3-3.5 साल की उम्र का लड़का चौके में गया, मैं रोटी बना के गई थी, हॉटमेट में रखी थी, और हॉटमेट में रखी हुई रोटी उसमें से ये 3 साल का था तब इस लड़के ने रोटियां उठाई। कितनी? जितनी हॉटमेट में थी वो सब 30 रोटियां एक साथ, और वो 30 रोटियां लेकर गया और वो गरीब को दे दी। फिर वो तो खेलने लग गया। हाँ, खेलने लग गया। मैं इधर मम्मियों को पूछती हूँ कि आप मंदिर गए और आपके बेटे ने ऐसा कोई पराक्रम किया, तो घर आने के बाद आप क्या करते हैं? फिर वो माने क्या किया वो बात में बताया। हाँ, मैंने क्या इसलिए इधर की आपके घर वाले की बात करते हो ना, तो ठीक है, बताए मुझे क्या मम्मड़ के घर वाले हैं सब, इसमें क्या रहेगा? वो मां मुझे कहती है, महाराज साहब मैं घर गई और बेटे को कहा, 11-11:30 हुआ था, बेटे को कहा, उसके बाप को कहा चलो खाने के लिए, और डाइनिंग टेबल के ऊपर गया, बैठे और हॉटमेट खोला तो खा लिया। मां को आश्चर्य हुआ, बना के गई थी 30 रोटी, गई कहां? चमत्कार। हाँ, कोई क्षेत्रफल आया और खा गया। रोटी गई कहां? घर में और कोई है नहीं। माँ जब बाहर गई थी तब बाप ही नहीं था, अकेला बेटा था घर में, और इसलिए 3 साल 3.5 साल का बेटे को पूछा कि बेटा इसमें से रोटियां का क्या हुआ? और तब माँ कहती है, वो 3.5 साल का लड़का मुझसे कहता है, मम्मी तू मंदिर गई थी, अपने घर के बाहर हर रोज कोई भिखारी आता था और उसको तू 2 रोटियां देती थी, आज तू नहीं थी, वो आ गया और मुझे लगा कि 2 रोटियां मम्मी हर रोज देती है, उसका बेचारे का पेट कैसे भरता होगा, इसलिए मैंने सब रोटियां दे दी। और बेटा कहता है, माँ तू कंजूस है, कंजूस, 2 रोटियां से वो बेचारा भिखारी का पेट कैसे भरता? फिर मैंने माँ को पूछा कि बहन आपने क्या किया? और तब माँ कहती है कि महाराज साहब मैंने बेटे को कहा कि बेटा तूने रोटियां दी वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन वो गरीब को इतनी सारी रोटी अकेली दिया, वो कैसे खाएगा? ये सब्जी पड़ी थी वो देना था ना। और वो 3.5 साल की उम्र का लड़का को माँ कहती है, जा अभी भी वो भिखारी घर गली में ही होगा, पकड़ के ला, अरे सब्जी दे दी। और तब मुझे पता लगा कि ये बेटा उदार क्यों है, क्योंकि माँ ने उसकी उदारता का क्रिटिसिज्म नहीं किया,
उसकी उदारता को और ज्यादा पुरस्कृत किया। आपको पता है कि आपका लड़का एग्जाम में चोरी करके पहला नंबर पे आया है, आप पार्टी रखते हो? मैं पूछता हूँ, एसएससी में पहला नंबर के ऊपर पास होकर आया, लेकिन आपको पता है कि चोरी करके पास हुआ है। हाँ, चोरी करके सेंटर फर्स्ट आया। आप पक्का जानते हो 100% के इस लड़का ने चोरी किया है और पास हुआ है। फिर मैं पूछता हूँ, क्या पार्टी रखते हो? मेरा मुंह देख के जवाब देते हो क्या सच बोलते हो? अरे आप सच क्या बोलोगे, आप खुद झूठे हो। हाँ? हाँ, रखते हैं, पेपर में भी डाल देते। हाँ, पेपर में भी डालते हैं। हमारा लड़का सेंटर फर्स्ट आया, फिर नीचे लिखना चोरी करके। अभी हुआ था, हाँ? अभी जेल में गया वो। अभी बिहार में हुआ है, नंबर 1 आया जेल में। हाँ, बिहार में नहीं, मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ। और इसलिए मुझे पूछना है, चोरी करके पास होने वाले लड़के के लिए भी हम पार्टी रख सकते हैं? नहीं साहब, माँ बाप के रूप में बेटे को क्या सिखाते हो? हमको सफलता चाहिए या सज्जनता चाहिए? चोरी करना वो सफलता है और नापास होना वो सज्जनता। अगेन मेरी बात समझ में आई? ट्यूबलाइट है, इसलिए जल्दी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए स्टार्टर लगाना पड़ता है, झाड़ा अड़ाना पड़ता है।